नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और फिल्म स्टार। फिल्म डायरेक्टर बीबी बावरा। ओह, मेरी 1 दर्जन फिल्में, एक म्यान में 3 तलवारें, प्यार की पतंग, हसीना और कौवा म्यूजिकल, डिस्को और खिस्को वगैरह एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। कहीं मैं दिवालिया ना हो जाऊं। सिगरेट भी खत्म हो गए, बिना इसके मैं आइडिया नहीं सोच सकता। बुद्धू नुक्कड़ के चौरसिया पान वाले से 1 पैकेट सिगरेट लाना। साहब, उसने कहा है कि जब तक पहले 51 रुपये 40 पैसे नहीं चुकाते, आगे उधार बंद। साहब, आप एक फिल्म टार्जन पर बनाइए। आज की पब्लिक मनोरंजन चाहती है। टार्जन की बहादुरी के करतब में उसका जोखिम भरे घने जंगलों में रहना, शेर और चीते से लड़ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, ये सब देखकर दर्शक चकित रह जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है बुद्धू। मैं तुझे तरक्की देकर बावर्ची से अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाता हूँ। तुम्हारा नाम आज से बुध कुमार होगा। लेकिन टार्जन का रोल कौन करेगा? आज के टॉप स्टार तूफान खान। क्या वो मान जाएगा? क्यों नहीं, आजकल मक्खनबाजी का ज़माना है। हम आधा किलो अमूल बटर ले जाएंगे। मैं कपड़े बदल कर आया। एक जगह खिड़की जाम हो गई है, खुल नहीं रही है। साबू, रुको, जरा एक खिड़की खोल दो। चलो जिंगूर भान, झटका देकर खींचने से ये खुल जाएगी। और साबू उसे झटका देता है, लेकिन खिड़की की जगह पर पूरी की पूरी दीवार ही अलग हो गई और वो रोने लगा। चलो चाचा जी, उधर। हाँ बुध कुमार, अब तुम असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हो। बैठो, चलें। हीरोइन किसे बनाओगे? बाकी कलाकारों का चुनाव तूफान खान से डेट्स मिलने के बाद करेंगे। यही एक स्टार है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है। ये रहा उसका बंगला। चले जाओ, फिल्म डायरेक्टरों को देखते ही मुझे शूट करने के ऑर्डर हैं। साहब के पास इतनी फिल्में हैं कि आगे वो कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। तूफान खान को साइन साइन करना ज़रूरी है, वो बड़ा काम है। पीछे का दरवाज़ा इधर है। और पीछे जाते ही खर्र, बाप रे, यहाँ तो ज़्यादा कड़ा पहरा है। वो इसलिए कि आजकल हर कोई पिछले दरवाजे से ही अंदर घुसना चाहता है। वो बोध कुमार, अब क्या होगा? हिम्मत ना हारो साहब, फिल्म स्टारों को ऑटोग्राफ देने का बड़ा शौक होता है। भेस बदल कर तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कहो। कहीं पहचान तो नहीं लिया जाऊंगा? अब तो मुझे भी तुमको पहचानने में मुश्किल हो रही है। लाखों का चहेता स्टार तूफान खान। तशरीफ रखिए साहब। रुकिए जनाब, मैं आपका फ़ैन हूँ। लो, मैंने अपने ऑटोग्राफ कर दिए हैं। तूफान खान, मैं फिल्म डायरेक्टर बीबी बाबरा हूँ। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो, उनको पकड़ना है। हम अपनी कार वहीं छोड़ आए हैं। परवाह नहीं, फिल्म हिट होगी तो कई कारें आ जाएंगी। सर, कार आगे नहीं जा सकती। सड़क के बीच खराब ट्रक खड़ा है। अब क्या होगा? आपको ट्रक के पार जाना है तो मैं आपकी कार ट्रक के उधर से उधर रख देता हूँ। देखो, उसने कार को उठा लिया। वो कितना ताकतवर है। अगर ये आदमी टार्जन का रोल करे तो फिल्म गोल्डन जुबली मनाएगी। तुम ठीक कहते हो तूफान खान, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ता हूँ। मुझे ड्राइंग रूम टार्जन नहीं चाहिए। मुझे अपने फिल्म के लिए असली हीरो मिल गया है, 100% टार्जन। सर, जो आप चाहते थे वो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बेवकूफ़, फिल्म को ठुकरा देना अलग बात है और फिल्म से निकाल दिया जाना अलग। ये मेरी बेइज्जती है। पैक पैक पैकअप के घर चलो। घर। तुम्हारा साथी मेरे फिल्म में हीरो का रोल करेगा। तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी। वो तो सस्ते में मान गया। उसकी पहली फिल्म है ना, एक्टरों के दिमाग बाद में बिगड़ते हैं। पैकअप का घर, वो अंदर ही होगा। पैकअप, तुम्हें बीबी बाबरा की फिल्म रोकनी है। तूफान खान, तुमने विलेन का रोल करना कब से शुरू कर दिया है?
ये वक्त मजाक का नहीं है। ये उठाओ 20,000 रुपये। बाबरा की फिल्म नहीं बनेगी। पैकअप, हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में, वहाँ फिल्म की आउटडोर शूटिंग है। हीरो की पसलियाँ तोड़नी है। सीन है, शेर हीरोइन को खाने के लिए झपटता है। टार्जन दूर पेड़ पर बैठा है। हीरोइन की चीख सुनकर आता है और शेर से लड़ता है। एक्शन। मैंने पेड़ की शाख को थोड़ा काट दिया है ताकि जब टार्जन उस पर झूले तो गिर पड़े और 6 महीने अस्पताल में बिताए। ई, आ, और साबू पेड़ पर झूलते हुए आता है और तभी पेड़ की उस कटी हुई लता को पकड़ते ही वो लता टूट जाती है। धड़ाक। औ! वाह, सीन में कॉमेडी का पुट आ गया। तूफान खान, मैं नाकाम रहा। अब ये काम मुझे खुद करना होगा। शूटिंग की लोकेशन पर जाकर मैं कैमरा तोड़ दूंगा। जितने उसमें फिल्में होगी बर्बाद हो जाएंगी। इस काम के लिए रात उपयुक्त है। कैमरामैन अपने टेंट में सोया होगा। हाँ, यही है उसका टेंट। संदूक में कैमरा नहीं है। अलमारी में भी नहीं है। वो गया कहाँ? अरे, कैमरा तो बाहर लोकेशन पर ही है। बेवकूफ़ भूल गए होंगे। मैं पत्थर मारकर उसे चकनाचूर कर देता हूँ। हैं? कैमरा ऊपर उठ गया। ये कोई कैमरा ट्रिक तो नहीं है? नहीं, मैंने इसे तार से बांध रखा है। तुम्हारे भेजे हुए आदमी को जब पेड़ की शाख काटकर कामयाबी ना मिली तो मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा अगला कदम कैमरे को चुराने का होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी। एक सर्कस के खेमे पर मास्टर हंटर बंटर उदास क्यों बैठे हो? डायरेक्टर बीबी बाबरा ने अपने फिल्म की शूटिंग में हाथी किराए के लिए मुझे 500 एडवांस दिए थे, मगर आज हाथी बीमार पड़ गया। तुम वो पिंजड़े वाला हाथी क्यों नहीं ले जाते? वो कल ही जंगल से पकड़ा है। गुस्से में पागल है, किसी को मार डालेगा। साहब, आपका फ़ोन है। आया। यही मौका है। ये जंगली पागल हाथी लेकर उड़ जाता हूँ। हाथी को टार्जन फिल्म की लोकेशन पर छोड़ दूंगा, सबको कुचल डालेगा। उफ, अगला सीन तैयार है, मगर वो सर्कस का हाथी नहीं आया। और वो जंगल में पहुंचते ही लोकेशन पर वो हाथी का पिंजरा खोल देता है। जाओ। वाह, क्या नेचुरल एक्टिंग है। कैमरामैन, शॉट लो। बचाओ, स्क्रिप्ट में ये सीन तो नहीं लिखा है। हीरोइन मर गई तो फिल्म ठप। शुक्र है मैं घास फूस पर गिरी। धप। आ, धड़ाक। कर। बचाओ। नर्स, मैं कितने दिन अस्पताल में रहूंगा? कम से कम 4 महीने। फिल्म स्टार तूफान खान के बंगले पर प्रोड्यूसर्स। तूफान खान ने मुझे जो डेट्स दी थी उनका क्या हुआ? मेरी फिल्म रुकी हुई है। मुझ पर लाखों का ब्याज चढ़ गया है। वो कई महीने तक शूटिंग करने के काबिल नहीं है। मैं तबाह हो गया। 4 महीने बाद, मिस्टर खान, अब तुम ठीक हो, घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। ड्राइवर, क्या खबर है? सर, बीवी बाबरा की फिल्म टार्जन पूरी हो गई है। आज उसका प्रीमियर शो है। आपके लिए उन्होंने निमंत्रण का पास भेजा है। सीधा थिएटर चलो। हैं? दर्शक ऑडिटोरियम में जाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि मुझ जैसे स्टार की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। रुकिए, भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है कि सारे फ्री पास रद्द कर दिए गए हैं। मैं ये फिल्म हर हाल में देखना चाहता हूँ। ज़रूर देखोगे? कालो टिकट वाला जो है, 5 का 25 में लो। क्यों? टिकटों की ब्लैक हो रही है हवलदार। ब्लैक में टिकट बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपराधी है और वो हवालात में पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद अखबार, टार्जन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित। चाचा जी, आपने अपने घर के आगे ये लाइन कैसी है? साबू, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो तुम्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं, रुपयों से भरा बैग लेकर के। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अली के कबूतर। खाओ मेरे बहादुरों। अली, तुम इन मच्छरों की झूठी तारीफ ना किया करो। मेरे कबूतर ज़्यादा दिलेर हैं। मिर्जा डफली, मेरा ये बादशाह तुम्हारे कबूतर को उड़ान में एक बार हरा चुका है। चाहो तो फिर मुकाबला करके देख लो।
मुझे जिंगाबा की मदद लेनी चाहिए। जिंगाबा, अली मुझे कबूतरों की उड़ान के लिए ललकार रहा है। उसका कबूतर उड़ नहीं पाएगा। मेरा लोहे का बूमरैंग अली के कबूतरों को मार गिराएगा। मेरे कुत्ते किंग को शिकार मिलेगा। जाओ, मुकाबला करो। इस बार तो मेरी जीत निश्चित है। अली, मुकाबला शुरू, देखते हैं किसका कबूतर ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है। ये गया मेरा बादशाह। और ये चला बुमरांग। ये हथियार कभी अपने निशाने से नहीं चुका। ठक। मेरा बादशाह, ये बेईमानी है। वुम वुम। किंग, आज तुम्हें मोटा शिकार मिला है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। जिंगाबा के पास लोहे का बूमरैंग है जो मेरे कबूतरों को मार गिराता है। कबूतर के छत से उड़ते ही वह हथियार पक्षी पर वार करता है और वापस मालिक के पास पहुंच जाता है। अली, मुझे अपनी छत पर ले चलो। अब तुम्हारा कोई कबूतर नहीं मरेगा। मिर्जा डाफली, एक बार फिर कबूतरों का मुकाबला हो जाए। तुम्हारा कबूतर तो 1 मीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाता। वो मेरा जेट का क्या मुकाबला करेगा। जाओ मेरे शेर, बाजी जीत कर लौटो। ये मेरा पट्ठा गया। और फिर से। और ये गया मेरा बूमरैंग। और चाचा चौधरी एक बड़ा सा चुंबक लिए हुए है। आ जाओ। वाह चाचा चौधरी, इसका बार जिंगाबा की इस बार जिंगाबा की नहीं चल पाई। अली, ये इसलिए हो सका क्योंकि बूमरैंग लोहे का था जिसे मेरे चुंबक ने खींच लिया है। मेरा बूमरैंग लौट कर नहीं आया। अली का कबूतर भी आसमान में उड़ रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं दूसरा बूमरैंग फेंकता हूँ। तीसरा, चौथा, कोई तो शिकार को लगेगा। वो चाहे दर्जन बूमरैंग फेंके, चुंबक सबको खींच लेगा। है। अली का कबूतर मेरे कबूतर से आगे निकल गया। जिंगाबा, कमबख्त, तुझे क्या हो गया है? बूमरैंग फेल हो गया तो क्या हुआ? मेरे गुलेल का पत्थर एस्कल्ड मिसाइल की तरफ मार मार गिराता है। जाओ पेट्रियट, उस मिसाइल को रोको। कड़ाक। मैं उस कबूतर को बंदूक से मार डालूंगा। जिंगाबा की खबर लो। ठाई, धड़ाक, ओह, तड़ाक। गोली कबूतर को लगी, लेकिन बेवकूफ़, ये मेरा कबूतर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म एक्ट्रेस। सारा दिन निठल्ले बैठना और चाय पीना, बस यही काम रह गया तुम्हारे लिए। दूसरों के झगड़े में यूं ही अपनी टांग अड़ाते रहेंगे। ना अपने घर की फिक्र है, ना बीवी की। अजी कान खोलकर सुन लो। अगर मकान की मरम्मत ना ही हुई तो छत बरसने में कान खोलकर सुन लो। अगर अगर मकान की मरम्मत ना हुई तो छत बरसात में छलनी की तरह टपकेगी। चाचा चौधरी जब तक घर में रहता है, बेचारे को बीवी की जली कटी सुननी पड़ती है। अब ये रोई कानों से निकाल दूं। साबू, कहाँ से आ रहे हो? रेलवे स्टेशन से 2-4 टन लकड़ी मालगाड़ी में चढ़ानी थी। वही बम्बई की फिल्म एक्ट्रेस गुलगुल बानो आपका पता पूछ रही थी। फिल्म एक्ट्रेस नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, भागो। चौधरी, रुको, शुक्र है जान बची। लोग गुलगुल बानो के पीछे भागते हैं, मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ा। क्या चाहती हो? तुमसे शादी। बम्बई के फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सब मेरे पीछे दीवाने हैं, लेकिन औरत का दिल गोरख धंधे की तरह रहस्यमय पूर्ण है। आया तो तुम्हारे पर, मर गए। क्यों? बानो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो तुम 2 बीवियाँ रख लो। एक ने मेरी हालत पतली कर रखी है, दूसरी बीवी ना जाने मेरा क्या हाल करेगी। ओह, ये कागज कैसा ऊपर से उड़कर आया है। इस चिट्ठी पर स्वास्तिक बना है और कुछ लिखा है। शायद देवताओं ने ये चिट्ठी भेजी है। पढ़ो। बेवकूफ़, अगर पढ़ी लिखी होती तो क्या मैं फिल्म लाइन में आती? लाओ मैं पढ़ता हूँ। लिखा है ये शादी अशुभ होगी। अच्छा, अगर हम इस चेतावनी की परवाह ना करें और शादी कर लें तो तुम्हारी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाएगी, और जिन फिल्मों में तुम हीरोइन का रोल कर रही हो वो सारी श्री देवी के पास चली जाएगी और तुम्हें माँ या दादी का रोल करने पड़ेंगे। नहीं, मुझे बम्बई की गाड़ी पकड़नी है। चाचा चौधरी, मेरी चिट्ठी उड़कर इधर आई है। पंडित राहु केतु जिस पर स्वास्तिक बना है, क्या यही है वो?
हाँ, डिब्रूगढ़ में एक शादी होने वाली थी, लेकिन लड़का मंगली निकला, इसलिए शादी रोकनी पड़ी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जूता चोर। आहा, सवेरा हो गया, भाग्यवान उठो और काम काज शुरू कर दो। अरे मेरे जूते, रात को सोने से पहले मैंने इन्हें उतार कर चारपाई के नीचे रखा था। क्या हुआ? रात को मेरे जूते गायब हो गए हैं। मेरी चप्पलें भी गायब है। कहीं रात को कोई चोर तो नहीं घुस आया? नहीं, मैं घर के दरवाजे बंद करके सोई थी। अब क्या होगा? होना क्या है, नए जूते खरीदो, ठीक है, बाजार चलने को तैयार हो जाओ। मैंने बकरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया, अब कुछ खा जाएगा। खाएगा क्या? गांव में सूखा पड़ा है, घास का तिनका दिखाई नहीं देता। मैं कहती हूँ तुम इस बकरे को बेच क्यों नहीं देते? पगला गई हो क्या? किसी कसाई के हाथ लग गया तो इसे चीर फाड़ देगा। भाई गणेशी, जूते दिखाना। अरे बाग बिहारी, पिछले हफ्ते ही तो आप दोनों मियाँ बीवी मेरी दुकान से जूते खरीद कर ले गए थे। इतनी जल्दी टूटने वाले तो नहीं थे। वे जूते टूटे नहीं बल्कि चोरी हो गए। ठीक है, तुम लो कैनवस के बूट, सस्ते और पायदार, और आप लीजिए ये रबड़ की हवाई चप्पलें, खुशबूदार और चलने में आरामदेह। चलो भाग्यवान, आज रात कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए। बकरे अंदर चलो, काफ़ी घूम लिए और रात को सवेरे हैं। मेरे कैनवस के बूट कहाँ गए? और मेरी हवाई चप्पलें भी गायब है। आज रात तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोई थी। गणेशी, जूते दिखा। फिर चोरी? मैंने नए कैनवस के बूट और हवाई चप्पलें तो पहना दी है, लेकिन घर जाने से पहले आप एक बार चाचा चौधरी से तो मिल लो। चाचा चौधरी, मुझ गरीब की मदद करो, कुछ दिनों से हमारे जूते चोरी चोरी हो जा रहे हैं। बेवकूफ़, हम बैंक डकैती और ऐसी दूसरी बड़ी चोरियों का पता लगाते हैं जिनमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ हो। साबू, शांत हो जाओ। इस गरीब के लिए तो जूते जूते जाना ही बड़ी चोरी है। हाँ दोस्त, बताओ क्या समस्या है? मैं बाग बिहारी हूँ। कुछ दिनों से मेरे और मेरी पत्नी के जूते गायब हो जाते हैं। सुबह हम नए जूते खरीदते हैं, रात को वे फिर चोरी हो जाते हैं। मैं गरीब, हर रोज़ जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? चलो मुझे अपना घर दिखाओ। गांव में वैसे ही सूखा पड़ा है, सारी खेती चौपट हो गई है और ऊपर से ये मुसीबत। बारिश देना ऊपर वाले का काम है, जूते चोर का पकड़वाना मेरा काम है। हम सिर्फ 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी दूसरी पत्नी और एक बकरा। रात को हम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर सोते हैं। अरे, आप इस बकरे को बाहर निकाल रहे हैं? क्यों? आज रात को ये बाहर बंधा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि ये बकरा हमारा जूता खा जाता है? बस अब आप अंदर सोते हैं बस अब अंदर सोते हैं। आधी रात, बाग बिहारी उठो और अपने जूते देखो। हैं, सारे जूते गायब, साथ में तुम्हारी दूसरी पत्नी भी लापता है। जाओ, आओ, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अरे, मेरी पत्नी अपने जुआड़ी और निखट्टू भाई के घर जा रही है। धीरे बोलो, देखो आगे क्या होता है। सागू, लो आज 3 जोड़ी है। वाह, बहन हो तो ऐसी। इसको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ताश की दो वाजिद ताश की दो वाजियाँ ज़्यादा लगेंगी। धोखेबाज औरत, जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो तुमने जूते चुरा कर अपने भाई की मदद करनी शुरू कर दी। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं कान पकड़ता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलूँगा। सुबह चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पत्नी अपनी चप्पलें भी क्यों चुराती थी? एक की बजाय 2 जोड़ी जूते बेचने पर ज़्यादा पैसा मिलेंगे। पत्नी पर तुम्हारा शक भी नहीं होगा। मगर आपने इस बेचारे बकरे को बाहर क्यों बांधा था? तुम्हारी पत्नी को भ्रम में डालने के लिए। मान गए, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। और इसी के साथ चाचा चौधरी की यह शानदार कॉमिक्स यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।